हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है फिनेंशियल अकाउंटिंग का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर 2 वालों के लिए। फिनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू चैप्टर जो कि ब्रांच अकाउंट से स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो को का एंड तक बने रहें ताकि ब्रांच अकाउंट अच्छे से समझने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल नहीं, बस ओनली थियोरेटिकल करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ब्रांच अकाउंट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग ये फर्स्ट चैप्टर है और जिसका हिंदी अर्थ होता है शाखाएं, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है। तो जैसे जैसे एक फर्म का व्यवसाय आकार में बढ़ता है, बिक्री या सेवाओं और उनके मुनाफे को बढ़ाने के लिए एक व्यवसाय विभिन्न इलाकों, शहरों या कस्बों या विभिन्न देशों में अपने कार्यालयों को खोलती है। ऐसे कार्यालय को शाखाएं यानी ब्रांचेस कहा जाता है। ब्रांचेस क्या है कि जब कोई कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी या फर्म क्या होता है कि वो बड़ा होता है, ठीक है, वो बढ़ने लगता है तो वो क्या करता है, अपना सर्विस बढ़ाने के लिए या फिर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करता है, अलग अलग शहरों में, ठीक है, कस्बों में या अलग अलग देशों में अपना ब्रांचेस खोलता है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो सेल करने के लिए जो कार्यालय खोलता है उसी को ब्रांचेस यानी शाखाएं कहा जाता है। अब देखेंगे हेड ऑफिस यानी मुख्य कार्यालय। हेड ऑफिस किसी व्यवसाय का प्रधान कार्यालय होता है जहां से सभी शाखाओं का संचालन यानी मैनेज और नियंत्रण यानी कंट्रोल किया जाता है। हेड ऑफिस क्या है? हेड ऑफिस जो व्यवसाय का एक ऐसा प्रबंध कार्यालय होता है जहां क्या किया जाता है कि सभी शाखाएं, जितना भी ब्रांचेस ओपन होती है शहरों में या फिर विदेशों में, कहीं भी अदर देशों में, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, वो सारा चीज़ हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ब्रांच अकाउंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग देखेंगे। पहला, प्रत्येक शाखा के लाभ या हानि का पता लगाना, ठीक है। पर ब्रांच अकाउंटिंग से क्या होता है कि प्रत्येक जितनी भी शाखाएं हैं ब्रांच अकाउंट बनाने से उसका लॉस, प्रॉफिट लॉस पता चलता है। दूसरा, लेखा अवधि के अंत में प्रत्येक शाखा की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, ठीक है। इससे क्या होता है कि जितने भी ब्रांचेस है उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसका पता चलता है। तीसरा, शाखा की गतिविधियों को नियंत्रण करने में सहायक। इससे क्या होता है कि शाखा को, ब्रांच को कंट्रोल करने का ये होता है, कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा, विभिन्न शाखाओं की नकदी यानी कैश और स्टॉक की आवश्यकताओं का पता लगाना। किस ब्रांच में कितनी आवश्यकताएं हैं कैश की, स्टॉक की, उसका पता चलता है। पांचवा, विभिन्न शाखाओं के कामकाज में सुधार के लिए ठोस सुझाव देना। जैसे किस कार्यालय में यानी किस ब्रांच में क्या स्थिति है, क्या वहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए, वहाँ पे क्या करना चाहिए, उस ब्रांच को चलाना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए, ब्रांच कैसी चल रही है वहाँ पे, तो वे सारे चीज़ किया जा सकता है। अगला, कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनी एक्ट 2013 की लेखा आवश्यकताओं को पूरा करना। इससे क्या होता है कि कंपनी एक्ट 2013 जो है उसकी लेखा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, कितने टाइप के ब्रांचेस होते हैं। तो ब्रांच जो होता है दो टाइप से होता है, ठीक है, एक इनलैंड ब्रांच और दूसरा फॉरेन ब्रांच, ठीक है, फॉरेन ब्रांच। तो हम लोग को बेसिकली ये पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है अभी। तो हम लोग को पढ़ना है इनलैंड ब्रांच, हम लोग को पढ़ना है इनलैंड ब्रांच, जिसके अंडर दो इसको डिवाइड किया गया है। पहला डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट मीन्स आश्रित शाखाएं और इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र शाखाएं। लेकिन ये नहीं पढ़ना है अभी, हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच। तो जानेंगे कि डिपेंडेंट ब्रांच होता है क्या, ठीक है। शाखाएं मूल्यांकन से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करती है और केवल नगद बिक्री करती है। इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट ब्रांच में जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर माल प्राप्त करती है और केवल नगद यानी कैश सेल्स करती है। दूसरा, नगद और उधार यानी कैश और क्रेडिट बिक्री दोनों करती है, क्रेडिट सेल, कैश सेल दोनों। तीसरा, इनवॉइस प्राइस पर एचओ मतलब हेड ऑफिस से माल प्राप्त करने वाली शाखाएं हैं, ठीक है। ये क्या, डिपार्टमेंटल ब्रांच इनवॉइस प्राइस पर हेड ऑफिस से माल प्राप्त करती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और मैं छोटे छोटे वीडियो ये अपलोड किया करूँगा, छोटे छोटे डाल के, ताकि आप लोगों को भी आसानी से समझ में आए और कंटिन्यू वीडियो आएगा ही। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जर्नल एंट्री का, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देख लिए तो लाइक कर दें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।